हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीतिकाल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ण सतसी की विषय वस्तु क्या है? तो ये क्या है? नीति है। जो सतसी लिखी जैसे बिहारी सतसई है, अमरूक सतसई है, इनमें क्या है? इनमें नीति परक दो ही हैं। तो जब सतसई की विषय वस्तु पूछी जाएगी तो वो क्या होगा? नीति परक दो ही होंगी, यानी कि नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्ति पूछी गई है, किसकी है? नैन नचाए कहे मुस्काए फिर आयो लला फिर आयो खेलन होली, किसकी है? तो ये पद्माकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सुमिलित वाला क्वेश्चन है। चिंतामणि मतीराम केशव भिखारीदास नक्सिक वर्णन काव्य निर्णय कवि कुल कल्पद्रुम काव्य कल्पद्रुम और ललित ललाम। देखो, चिंतामणि की जो रचना है वो कवि कुल कल्पद्रुम है, मतीराम की सभी को पता है ललित ललाम है, केशव की नक्सिक वर्णन है और भिखारीदास का क्या है? काव्य निर्णय है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सुमेलित वाला ही क्वेश्चन है। सुमेलित वाले क्वेश्चन में दोस्तों देखो, हमें अगर 4 में से 2 का भी पता है तो हमारा आंसर जल्दी से बन जाता है। संत हृदय नवनीत समाना काहे री नलिनी तू कुम्भलानी अमिय हलाल मद भरे मेरी भाव भादा हरो। इस तरफ रचनाकार है रसलीन बिहारी तुलसी कबीर सूरदास। तो देखो, हमें इसका पता अमिय हलाल मद भरी, तो ये किसकी है? ये रसलीन की है। किसकी है? ये रसलीन की है। और संत हृदय नवनीत समाना, ये किसकी रचना है? ये तुलसीदास की है। काहे रे नलिनी तो कुम्भलानी, ये किसकी है? ये कबीर की है। और मेरी भावबाधा हरो, ये किसकी है? बिहारी की है। बिहारी की है। ए का 3 4 1 2, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से पंक्ति पूछी गई है। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारू गोराई है, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है मतीराम की। निम्न में से कौन रीतिबद्ध नहीं है? अब हमें वो बताना है जो रीतिबद्ध नहीं है। मतीराम, केशवदास, घनानंद, चिंतामणि। तो सभी को पता है जो घनानंद है वो किस में है? वो रीति मुक्त काव्य धारा में है। मतीराम, केशव, चिंतामणि ये रीतिबद्ध काव्य धारा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सुमेलित वाला ही क्वेश्चन है। केशवदास, मतीराम, भूषण, देव, इस तरफ रचनाएं दी हुई हैं। ललित ललाम, रसिक प्रिया, भावविलास, आर्या सप्तशती और शिवावानी। पहले देखो, हमें केशव का पता है। केशव की कौन सी रचना है? रसिक प्रिया है। मतीराम की ललित ललाम। ये 2 हमारे इजी थे, हमसे हो गया। अब देखो भूषण और देव। देव की सभी को पता है। जो मोस्टली जो रचनाएं हैं रीतिकाल में जिनके पीछे विलास लगा हुआ है उससे भी हम देव की रचना याद कर सकते हैं। तो भावविलास देव की है। अब है भूषण, भूषण की शिवाबावनी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 1 3 5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2 1 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिलान वाला क्वेश्चन है हमारा। पंक्ति दी हुई है, किस कवि के हैं? कनक कंदिल पर सिंह समारल पर मेरु सामानी नैन नचाए कई मुस्काई लला फिर आयो खेलन होरी अति सूद सने को मारग मोर पंखा सिर ऊपर आखियो। देखो पता है नैन नचाए कहे मुस्काई ये किसकी है? ये पद्माकर की है। अति सूद सने को मारग ये किसकी है? ये घनानंद की है। नैन नचाए कहे मुस्काई ये पद्माकर की है। कनक कंदिल पर सिंह समार ये रचना किसकी है? ये रचना विद्यापति की है। मोर पंखा सिर ऊपर आके रसखान की है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 5 1 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रीति सिद्ध कवि है? अब हमें यहाँ पे रीति सिद्ध कवि बताना है। तो जो बिहारी हैं वो है क्या है? वो रीति सिद्ध कवि हैं। देव, मतीराम, पद्माकर ये क्या है? ये रीति बद्ध कवि हैं। बिहारी रीति सिद्ध कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही है। पंक्तियों को कवियों के साथ सुमेलित करना है। अति सुधो स्नेह को मार्ग हमने ऊपर पढ़ा था किसकी है? ये घनानंद की है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी। तो देखो वीर रंग, यहाँ पे वीर है, हमें पता है रीतिकाल में वीर की किस वीर रचनाएं किसने की थी? भूषण ने की थी। गुलगुली गिल में
गलीचा गुणीजन है, ये रचना किसकी है, ये सॉरी पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति पद्माकर की है। आगे के कवि रीजी हैं, ये लाइन सब पंक्ति सभी को पता है, ये भिखारी दास की है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 5 3 5 3 5 3 और 1 2। अब नेक्स्ट है अम्य हलाल मद बरे श्वेत श्याम रत्ना जीत मर झुकी झुकी परत जेही चित एक बार। तो इसका जो किस कवि की पंक्ति है, ये है रसलीन की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ, देखो लक्षण ग्रंथ किस धारा में था, लक्षण ग्रंथ रीतिबद्ध धारा में था। तो रीतिबद्ध धारा में था तो नहीं लिखा है, तो अब ये देखना किसने नहीं लिखा है, देव पद्माकर भूषण बिहारी। बिहारी किसके थे, रीति सिद्ध थे, रीति सिद्ध में लक्षण ग्रंथ लिखे नहीं गए थे, सिर्फ परंपरा का अनुसरण किया गया था। देव भूषण पद्माकर क्या है, ये रीतिबद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है, सभी को पता है रहीम है। निम्न काव्य ग्रंथों को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब फिर से ये सुमेलित करना है। हितरंगिनी, प्रेम वाटिका, मदनाष्टक, अंगदर्पण। हितरंगिनी सभी को पता है, कृपा राम की है। हितरंगिनी किसकी है, कृपा राम की है। प्रेम वाटिका किसकी है, रस खान की है। मदनाष्टक किसकी है, मदनाष्टक है रहीम की। और अंगदर्पण किसकी है, रसलीन की है। 3 4 1 2। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 4 1 2। रावरी रूप की रीति अनूप जो लागत न्यूनो लागत त्यो तो निहारी, ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति घनानंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन आचार्य कवि नहीं है, कौन नहीं है, ब्रजवासी नहीं है। और ये तीनों क्या है, ये तीनों आचार्य कवि हैं। नेक्स्ट पंक्ति है भाषा परवीन सूछन सदा रही सो घनजी के कवित बखानो। पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति है ब्रजरतन दास की, ब्रजरतन दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीति मुक्त कवि नहीं है। अब हमें मुक्त बताना, जो रीति मुक्त कवि नहीं है। घनानंद, गोधा, जसवंत सिंह ठाकुर। यहाँ पे क्या है, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह क्या है, रीतिबद्ध कवि है, रीति मुक्त नहीं है। निम्न पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन करना है। अब देखो हमें पंक्तियों के साथ उनके कवियों का सुमेलन करना है। शेष महेश गणेश दिनेश, मन लेत पे दें छाटक नाही, जैसे उड़ी जहाज का पंछी। गिरा नयन नैन बिनु बानी। तो देखो किसकी पंक्ति है, ये गेस महेश गणेश दिनेश। तो ये जो पंक्ति है ये है हमारे रस खान की है। और मान लेत पे देत छटांक नाही, ये किसकी है, ये घनानंद की है। जैसे उड़े पंछी जहाज, ये सूरदास की है। और गिरा एन नयन नैन बिनु बानी, ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति है केशव दास की। ये पंक्ति किसकी है, केशव दास की है। तो केशव दास की नहीं है शायद, ये गिरा एन एन बिनु बानी, ये पंक्ति सॉरी इसमें गड़बड़ हो गई है। शेष महेश दिनेश गणेश दिनेश, जो ए ऑप्शन है इसमें हमारा रस खान आ जाएगा। हाँ, मन लेते दे छटांक नाही, ये घनानंद की सही है। जैसे उड़े जहाज को पंछी, ये सूरदास की है। ये जैसे उड़े जहाज को पंछी, ये सूरदास की है। और गिरा एन नैन बिनु बानी, ये हमारी तुलसीदास की है। गिरा एन नैन बिनु बानी, ये तुलसीदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से पंक्ति और उनके कवि दिए हुए हैं, उनको सुमेलित करना है। साई के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोई, देशिल बैना सब जन मीठा। भूषण बिनु न विराजे कविता बनीता मित, नैन नचाए कहीं मुस्काए लल्ला फिर खेलन आयो हो रही है। पंक्ति अभी अभी कई बार पूछी गई तो ये याद भी हो गई होगी। ये किसकी है, पद्माकर की है। भूषण बिनु न विराजे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये केशवदास की है। और देशियल बैना सबजन चिट्ठा, ये विद्यापति की है। साई के सब जीव, ये किसकी है, ये कबीर दास की है। 2 1 4 5। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 5, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कवियों में रीतिबद्ध कौन है। अब हमें रीति सिद्ध कौन है, तो रीति सिद्ध बताना है। बिहारी, घनानंद, मतीराम। दोस्तों बिहारी रीति सिद्ध हैं और बाकी तीनों कवि क्या हैं, रीति मुक्त कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना चिंतामणि की है। अब हमें चिंतामणि की रचना बतानी है, तो कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की, काव्य निर्णय भिखारी दास की, रसराज मतीराम की है। अब फिर रचना और कवि दिए हुए हमको मिलान करना है। पंत, घनानंद, केशव, कुतुबन। कविप्रिया, मृगावती, इश्कलता, ग्राम्या और लहर। तो पंत की सभी को पता है ग्रामा है, घनानंद की इश्कलता है। देखो एक रचना इश्कलता है और एक रचना इश्कनामा भी है, ये दोनों में कन्फ्यूजन होती है याद, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। कुतुबन मृगावती की, केशव कविप्रिया है। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 2 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। जो निहारिये नेरे हवे नैनी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, नैन नचाए कहीं मुस्काए, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। रावरे रूप रीति के अनूप, तो ये पंक्ति पता है, ये पद्माकर की है। रावरे रूप की रीति अनूप ये किसकी है, ये घनानंद की है। सी अभी हम देखते हैं ऊपर वाली पंक्तियाँ और देख लेते हैं एक बार। जो निहारिये नेरे हवे नैननी, ये किसकी पंक्ति है, ये पंक्ति है मतीराम की, ये पंक्ति है मतीराम की। ऊंचे घोर मंदिर, ये है भूषण की, मतीराम भूषण। देखते हैं कितने पर है मतीराम भूषण, 3 और 4। तो 3 और 4 किस में, हमारा ऑप्शन ए में है, 3 और 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य की रीति सीखी सुखविन, सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, इस काव्योक्ति के कवि, यानी कि ये पंक्ति किस कवि की है, ये पंक्ति है जो है ये भिखारी दास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडी चरित्र किसकी रचना है, तो चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रताप शाही की रचना नहीं है, हम नहीं है देखना है, नहीं बताना है। काव्य विलास, व्यंगाट कौमुदी, श्रृंगार मंजरी, नवरस तरंग। नवरस तरंग नहीं है, नवरस तरंग किस कवि की है, बेनी परवीन कवि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है, तो जो वे हैं लाल कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन नीतिकार कवि नहीं है, नीतिकार वो है गिरिधर दास। लोक कवित की वो खेल करी जानो, यह किसकी उक्ति है, तो ये ठाकुर की है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है। निम्न रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अब उनको सुमेलित करना है। देखो 36 साल दशक, कविकुल कल्पतरु, भाव विलास, इश्कलता। देखो भाव विलास, अब विलास आ गए तो ये देखो सीधा ये देव की है। इश्कलता है तो घनानंद की है। 36 साल दशक भूषण की है। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की है। 3 4 2 1, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 3 4 2 1 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ सुमेलित कीजिए। मतीराम, पद्माकर, रत्नाकर, भिखारी दास। अब यहाँ पर उनके आश्रयदाता दिए हुए हैं। मतीराम किसके थे, मतीराम थे बूंदी राजा भाव सिंह के। पद्माकर किसके थे, पद्माकर महाराजा रघुनाथ सिंह के थे। रत्नाकर किसके थे, रत्नाकर थे नरेश प्रताप नारायण सिंह के थे। भिखारी दास किसके थे, भिखारी दास प्रतापगढ़ अधिपति हिंदूपति के थे। तो 2 1 4 5, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 4 5 1 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए 2 4 5 1। निम्न कृतियों को उनके कवि आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। अब एक साइड करती हैं और एक साइड रचनाएं और कवि दिए हुए हैं, हमें उनका मिलान करना। रस रहस्य, रस सारांश, कविकुल कल्पतरु, ललित ललाम। देखो ललित ललाम और कविकुल कल्पतरु कई बार आ चुकी है, तो ललित ललाम मतीराम की है, कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की है, रस रहस्य कुलपति मिश्र की है और रस सारांश किसकी है, भिखारी दास की है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2 1 4 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन से जल सो पग धोए। देखो ये जो पंक्तियां हैं ये अनुप्रास में भी पूछी जाती हैं और अब यहाँ पूछा गया है किस कवि की हैं, तो ये नरोत्तम दास की। इसमें अनुप्रास पूछा जाए तो ये क्या होगा, ये अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि इसमें क्या है, बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। तो ये किसकी पंक्ति है, नरोत्तम दास की है। अब जन्म काल के अनुसार कवियों का क्रम लगाना, हमें कवियों का जन्म और उनकी रचनाओं का जो वर्ष है वो याद करना भी जरूरी है। तो देखो बिहारी चिंतामणि भूषण मतीराम, तो बिहारी का जो इसमें बिहारी है उसका जन्म था 1595 ईस्वी में हुआ था ये। चिंतामणि हुए थे 1609 ईस्वी में, भूषण हुए थे 1613 ईस्वी में और मतीराम का जन्म है वो 1617 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कवि है विज्ञान गीता किस आचार्य की कृति है, सभी को पता है विज्ञान गीता केशव दास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस बादशाह की है, शाहजहां की प्रशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक, देखो यहाँ पे पूछा गया सबसे पुरानी पुस्तक कृपाराम की कौन सी है, तो वो नायिका भेद की वो है हित तरंगिनी। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है, तो देखो श्रृंगारी कवि नहीं है पूछा गया है सेनापति द्विजदेव आलम ठाकुर। तो कौन सा है, सेनापति। इन्होंने किस चीज़ का वर्णन किया है, इन्होंने प्रकृति का, जो सेनापति हैं उन्होंने किसका वर्णन किया था, उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया था, श्रृंगारी कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। दीनदयाल गिरी किस धारा के हैं, नीति कवि हैं, उनकी रचना कौन सी नहीं है, अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ, नवरत्न, छतर प्रकाश। तो छतर प्रकाश नहीं है, ये देव की है और ये तीनों रचनाएं दीनदयाल गिरी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधर मधुरता कठिनता, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता तयोर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक ने और उपदोहे के द्वारा किस कवि आचार्य ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है, यानी कि जो दोहा है ये किस आचार्य ने इसको परिभाषित किया है, तो ये भिखारी दास ने इसको परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमिलित। अब सुमिलित वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है। देखो सुमिलित वाले क्वेश्चन से फ़ायदा ये है कि आपको एक साथ 4 रचनाएं याद हो जाएंगी, किसकी कौन सी है। आलम, घनानंद, ठाकुर, द्विजदेव। सुजान हित प्रबंध, श्रृंगार लतिका, सौरभ, माधवानल, कामकंदला, ठाकुर ठसक, इश्क नामा। देखो ठाकुर की रचनाएं 2 ही हैं और उनकी रचनाओं के आगे ठाकुर लगा हुआ है, तो देखो ठाकुर ठसक ये ठाकुर की है, आलम की है, माधवानल, कामकंदला ये पता है 3 4। अब देखो घनानंद की कौन सी, इसमें निष्क नामा दिया हुआ, लेकिन जो घनानंद की रचना है वो इश्क लता है, इश्क नामा नहीं है। तो जो घनानंद की रचना है वो है सुजान हित प्रबंध। अब है द्विजदेव की है श्रृंगार लतिका सौरभ। तो हमारा जो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है। ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव के बारे में कहा है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन रीति काल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती को के साथ मिला, यानी कि उन्होंने ऋतु और त्योहारों के साथ है। तो ऋतु वर्णन सेनापति ने किया था, लेकिन साथ में और किसने किया था, पद्माकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी काव्य शास्त्र में निम्न कृतियों का सही काल क्रमानुसार क्या है, तो हमें इनका बताना है। देखो जो रसराज है वो कब लिखी गई थी, रसराज लिखी गई थी 1663 के लगभग लिखी गई थी। श्रृंगार निर्णय है वो 1799 विक्रमी संवत, ईस्वी नहीं ये ईस्वी है लेकिन ये 1799 विक्रमी संवत है। अगर हमें इसका सन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 57 माइनस कर देंगे। रसिकानंद और रसकलश, रसिकानंद का सन मुझे मिला नहीं, रसकलश जो है वो 1940 ईस्वी में लिखी गई थी, 1940 ईस्वी में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना काल के आधार पर फिर से रचनाओं का क्रम बताना है। तो देखो रसिक प्रिया, कवि कुलकलप्तरु, ललित ललाम, अलंकार माला। रसिक प्रिया लिखी गई थी 1591 ईस्वी में, कवि कुलकलप्तरु, ललित ललाम
लिखी गई थी 1659 ईस्वी में। इन दो रचनाओं का मुझे सन अभी श्योर नहीं थी उसमें मैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रचना और रचनाकारों का मिलान करना है। भूषण, घनानंद, सुरती मिश्र, मतीराम। भूषण की जो रचना है वो है रस सारांश, घनानंद की जो रचना है इश्कलता है, मतीराम की जो रचना है वो रसराज है, और सुरती मिश्र की रचना है रस रत्नाकर। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित राम किसका ग्रंथ है? तो अभी पढ़ा था मतीराम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन डेल सो बनाए आय मिलत सभा के बीच, ये किसकी रचना है? ये ठाकुर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से मिलान वाला क्वेश्चन है, देखो चिंतामणि, मतीराम, भूषण, रसलीन, अंगदर्पण, शिवाबावनी, रसरस है रसराज। तो चिंतामणि की जो रचना है तो चिंतामणि, मतीराम, भूषण, रसलीन। चिंतामणि की रचना कौन सी? चिंतामणि की रचना है काव्य प्रकाश। मतीराम की जो रचना है वो है रसराज, और भूषण की है वो शिवाबावनी है, सभी को पता है। रसलीन की अंगदर्पण है। 5 4 2 1 इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 5 4 1 2। ये तो थे हमारे 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम इससे अलग लगभग 50 के करीब ही हम रीतिकाल के और क्वेश्चन करेंगे। तब तक इनको रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो।